नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। आइए जानते हैं राखी कब है। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती है। रक्षाबंधन पर हाथ में बंधी गई राखी सिर्फ धागा नहीं है, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और विश्वास का धागा है। ज्योतिष अनुसार राखी बांधने के लिए समय अपराह्न बहुत ही शुभ मन जाता है। राखी बांधने का शुभ समय होता है, लेकिन कई बार इस समय भद्रा रहता है, जिस वजह से राखी प्रदोष काल में बांधना सही है। अब सवाल ये है कि इस साल राखी किस दिन है। लोग कंफ्यूज हैं कि राखी 8 अगस्त को है या 9 अगस्त को। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो चलिए आपके सारे सवाल के जवाब इस लेख में देते हैं। जानते हैं किस दिन है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त है। उदय तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा। इस साल सूर्योदय से पहले पहले ही भद्रा भी समाप्त हो रही है। 8 अगस्त शुक्रवार को भद्रा प्रारंभ हो रही है। दोपहर 2:12 से मध्यरात्रि 1:52 तक रहेगा। भद्रा का वास इस बार भी पाताल लोक में रहेगा। ये भद्रा धरती पर अशुभ नहीं रहेगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2025 शनिवार सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक। पंचांग के अनुसार 9 अगस्त को सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:06 पर। चंद्रोदय शाम 7:21 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी स्नान करके मंदिर की सफाई करें और गंगा जल छिड़के। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर विराजमान करके पूजा पाठ करें। देसी घी का दीपक जलाएं, आरती करें, मंत्रों का जाप करें और फल मिठाई का भोग लगाएं। भगवान से सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर राखी बांधे। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर रक्षा का वचन देते हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। सबसे पहले किसने बांधी थी राखी रक्षाबंधन की कथाएं। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और मां लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इंद्र और इंद्राणी का रक्षाबंधन। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। आइए जानते हैं राजा बलि को मां लक्ष्मी ने कब बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामनावतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है,
प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहे। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्रीहरि है और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चरतुमास के रूप में जाने जाते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी राखी। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। तो ऐसे शुरू हुआ राखी का त्योहार। तो यह था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हैप्पी रक्षाबंधन जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।